गुरुजी, आज के पूजन का विशेष क्या उद्देश्य था और पूजन किया गया? पूजन का मूल उद्देश्य भगवान परशुराम कल्पसूत्र, परशुराम तंत्र सूक्त और शाक्त प्रमोद और तंत्रालोक जैसे ग्रंथों के आधार पर भगवान परशुराम के यंत्र का प्रातःकाल 4 बजे से 7 बजे तक कुमकुम, अक्षत, कुछ केसर मिश्रित और 10,000 पुष्पों से उनका अर्चन बंदन 3 घंटा प्रातःकाल किया गया। राष्ट्र की समृद्धि, एकता और सवर्णों के मान सम्मान, स्वाभिमान, जिससे सब वर्ण सुरक्षित हों। 25 करोड़ इस देश में ब्राह्मण हैं, अगर एक हो जाएं और भगवान परशुराम को आधार मानते हुए उनके प्रतीक परशु को धारण करते हैं तो निश्चित है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सुरक्षित होंगे। सरकार जो एक तरफ सवर्ण और दलितों को लड़ाने का प्रयास कर रही है, ये घृणित कृत्य बंद होना चाहिए। इस देश में समान शिक्षा नीति होना चाहिए, समान नागरिक संहिता होना चाहिए, समान जनसंख्या नीति होना चाहिए और न्यायपालिका के माध्यम से समान न्याय नीति होना चाहिए और पेंशन नीति भी इस देश में समान एक होना चाहिए, जिससे विखंडन, विभाजन और संघर्ष की स्थिति निर्मित ना हो। इस निमित्त हमने परशुराम का पूजन अर्चन बंदन किया कि देश हित, राष्ट्र हित और भारत के हित के लिए जरूरी था। महाराज जी, देखा जा रहा है इस समय सबसे ज़्यादा जो युद्ध की स्थितियां बनी हैं विदेशी युद्ध में, खासकर ट्रंप के द्वारा जो नीतियां हैं। आप लोगों ने एक समय कहा था कि जो बांग्लादेश जैसी चीज़ें हैं ट्रंप के आने के बाद कुछ सुधार हो, क्या वैसा कुछ दिख रहा है या फिर उसके पलट अब काम हो रहा है? अब कहा जरूर था, कुछ गुप्तचरों के, कुछ वायुमंडल ग्रहमंडल का दृष्टिगत रखते हुए ये था कि सुधार परिवर्तन होगा, लेकिन वो अपने तेल सामग्री को बेचने के लिए दुनिया को युद्ध में झोंकने में अहम भूमिका है। पहले उन्होंने सद्दाम का अंत किया, जनरल गद्दाफी का अंत किया कि अनुपरिणाम है, लेकिन वो वहाँ रहे नहीं, केवल कब्जा करने के लिए, तेल पर कब्जा करने के लिए। और यूक्रेन रूस को लड़ा रहा है, इजराइल इराक ईरान का ये जो है गांजा है। इस लड़ाई के मूल में कहीं न कहीं अमेरिका है। विश्व की जैसे अमेरिका हो गया, रसिया है, चाइना और जो विकसित देश हैं, इन सब को मानवीय आधार पर मानवता के लिए विचार करना चाहिए और युद्ध से किसी समस्या का समाधान न हुआ है न होगा। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा था निरस्तीकरण। तो विश्व पटल में ये जो युद्ध, विश्व युद्ध की संभावनाएं प्रबल प्रखर, कुछ ग्रह मंडल को देखते हुए, इसलिए समय की दृष्टिगत रखते हुए समय की ज़रूरत है कि युद्ध समाप्त हो, सद्भाव हो। और ये सद्भाव शांति सनातन मूल्यों आदर्शों से हो सकता है, क्योंकि सनातन सर्वे भवन्तु सुखिनः या धौहु शांति, अंतरिक्ष शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति का संदेश सनातन ही देता है। और अमेरिका की नीति है मारो काटो, बेगुनाहों का रक्तपात। अभी इन्होंने इराकी जनता जो अफ़गान था, अफ़गानिस्तान, वहाँ की जनता बड़ी प्रसन्न थी, संतुष्ट थी कि अमेरिका आ गया है, लेकिन आतंकवादी अतिवादियों को सत्ता हथियार सौंप कर और वो भिवासा 2-4 साल स्थिति आप लोगों ने देखा कि विमान में लटक कर कैसी कैसी परिस्थिति। तो दुनिया में आतंक का पोषक, संरक्षक अगर देखा जाए कि हम ही आग लगाएंगे, हम ही आग बुझाएंगे, उसमें अमेरिका की भूमिका है। ये भूमिका का अंत और समापन होना चाहिए। अगर दुनिया के लोग सनातन के सिद्धांत आदर्शों को, अहिंसा के नीति को, भगवान कृष्ण के गीता के संदेश को, ज्ञानेश्वरी टीका को अगर समझ लें तो युद्ध संघर्ष का अंत हो सकता है। और ट्रंप का मानसिक संतुलन कुछ बिगड़ा हुआ है, उसको इलाज की ज़रूरत है। युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं है। कई देशों में गैस, पेट्रोल, डीजल से
लोग परेशान हो रहे हैं, उसके अंत के लिए हम आज भगवान परशुराम हनुमान जी से प्रार्थना करेंगे कि सूक्ष्म रूप में ये बुद्धि को परिष्कृत करते हैं, अमेरिका की बुद्धि को शुद्ध करें, समाप्त करें और दुनिया में शांति का, एकता का पश्चिम वातावरण। बंगाल के चुनाव पर क्या रुख है, क्या लगता है कि कुछ बदलाव दिख सकता है? अब परिवर्तन होना चाहिए और फिर ईश्वर की इच्छा, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं जो मानवता के अनुकूल नहीं हैं और परिवर्तन समय की ज़रूरत है, इसलिए परिवर्तन वहाँ होना चाहिए। जो महिला आरक्षण बिल था वो पास नहीं हुआ महाराज जी, क्या लगता था कि ज़रूरत थी? महिला आरक्षण की ज़रूरत नहीं है लोकसभा विधानसभा में, हाँ, क्योंकि बहुत से विकार विकृतियाँ वहाँ निर्मित और उत्पन्न होती हैं, इसलिए महिला आरक्षण की ज़रूरत नहीं है। आरक्षण उनको देना चाहिए, सुविधाएं दो, लेकिन लोकसभा विधानसभाओं में कभी 95 या 85 में अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कुशाभाऊ ठाकरे जैसे, वो शब्दों को हम यूज नहीं करना चाहते। इन लोगों ने कहा था कि ये घर नहीं बनाना है, ये स्वच्छ और पवित्रता की मर्यादा क्या ये स्थल है, हाँ, तो इसलिए बहुत सी चीज़ें हैं, महिलाओं को सुविधाएं दो, अधिकार दो, लेकिन जो बहुत सी विकृतियां ऑफिसों में उत्पन्न हो जा रही हैं, चीरहरण हो रहा है, इसलिए मर्यादा में रहते हुए महिलाओं के लिए अलग से अधिकार होना चाहिए, उनकी मर्यादा सुरक्षित रहे, लेकिन ये बिल की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है।